नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ बटिक प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल अरेस्ट नाम पर करी जाने वाल धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करी। उन्होंने मनखियों हूँ भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे। उत्तराखंड परिवहन निगम ब्याड़ में BS6 मॉडल 130 नई बस शामिल हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेसल मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित करो और अल्मोड़ा गोल्फ ग्राउंड में रनखेतक आम मनखियों के लिए खुली गो। समाचारों दगड़ में निर्मला जोशी और अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल अरेस्ट नाम पर करी जाने वाल धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करी। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी में मन एक बात कार्यक्रम में कहो कि कानूनन कैक ले डिजिटली अरेस्ट नहीं करी जा सकन। उन्होंने स्पष्ट करो कि डिजिटल अरेस्ट नाम पर करी जाने वाल धोखाधड़ी को रोकना के लिए सभी जांच एजेंसी मिलबेर काम कर रही। प्रधानमंत्री डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों चर्चा करी। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान एक सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि यह अभियान देशक सामूहिक चेतनाक अंग बन गो। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। प्रधानमंत्री श्रोताओं हूँ नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील करी। उन्होंने त्योहारों के मौसम में खरीदारी करने वक्त वोकल फॉर लोकल मंत्र पर ध्यान देने की अपील करी। मन एक बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फिट इंडिया अखबार में ले बात करी। उन्होंने संतोष जाहिर करो कि भारत लोग फिटनेस अखबार में ज्यादा जागरूक होनी। श्री मोदी यो वर्ष 31 अक्टूबर हूँ दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल एक जयंती के उल्लेख करो। उन्होंने कहा कि यह कारण रन फॉर यूनिटी यो वर्ष 31 अक्टूबर जग 29 अक्टूबर हूँ आयोजित हुई। उन्होंने यो अवसर पर मनखियों हूँ ज्यादा बे ज्यादा संख्या में भाग लेने अनुरोध करो। इस बार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए। देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। श्री मोदी मन एक बात कार्यक्रम में धनतेरस, दिवाली, छठ पूज और गुरु नानक जयंती की शुभकामना दे। उत्तराखंड पुलिस डिजिटल अरेस्ट प्रकरण पर ठुल कार्यवाही करी। STF उत्तराखंड एक साइबर क्राइम पुलिस टीम पूर्देश में प्रचलित डिजिटल अरेस्ट स्कैम भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को उत्तर प्रदेश बहराइच में गिरफ्तार करो। आरोपी देहरादून एक मनखी को 48 घंटे डिजिटल हाउस अरेस्ट कर बेर 3 करोड़ रुपए बे अधिक ठगी करी।
गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी में प्रयुक्त करी जानी बैंक खाता विरुद्ध में देश भराक विभिन्न राज्यों में 76 शिकायत दर्ज छन। आरोपिता खात में संदिग्ध रूपल 6 करोड़ रुपए बे ज्यादा धनराशि मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून सर्वे चौक में 66 फीट उच्च राष्ट्रीय ध्वज स्मारक लोकार्पण करो। यह अवसर पर उनुल पलटन बाजारक मुख्य द्वार को लोकार्पण ले करो। श्री धामील को की राष्ट्रीयता और देश प्रेमक भावक लीजी सर्वे चौक देहरादून में यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित करी जा रहा। उत्तराखंड परिवहन निगम अखब्यार में BS6 मॉडल 130 नई बस शामिल है गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील देहरादून ISBT बे बसों को फ्लैग ऑफ करो। मुख्यमंत्री को कि नई बसों को शामिल कर राज्य विकास में एक और महत्वपूर्ण कर जुड़ गए। आधुनिक तकनीक बे युक्त नई बस राज्य परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह बस न केवल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान कराल, बल्कि प्रदेश एक आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों पर ले नई ऊर्जा संचार कराल। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम करने और यही प्रयासों के चलते पिछले 3 सालों में परिवहन निगम लगातार मुनाफे में छू। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बस ब्याण में इलेक्ट्रॉनिक बसों को समावेश ले करी जाल। श्री धामील बता कि यह दिवाली के अवसर पर सेवा देने वाले चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि ले दी जाए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ऐलान कर हेलो। कांग्रेस केदारनाथ पूर्व विधायक मनोज रावत को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल पत्र जारी कर यह जानकारी साझा करी। भाजपा केदारनाथ विधानसभा सीट पर अपन प्रत्याशी घोषणा आई नहीं कर रहे। ध्यान देने बात छू कि केदारनाथ सीट पर दिवंगत विधायक सैला रानी रावतक निधन के बाद उपचुनाव होनो। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर हूँ मतदान होल, जबकि 23 नवंबर हूँ मतगणना होल। नामांकन एक अंतिम तिथि 29 अक्टूबर छू। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 90,540 पंजीकृत मतदाता छन। पर्यटक नगरी अल्मोड़ा रानीखेत स्थित प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड के छावनी परिषद, प्रशासन और सेना की सहमति पर्यटकों और आम मनखियों के लिए खुल हेलो। यह मैदान मंगलवार को छोड़वेर हफ्ते में 6 दिन राति 11 बजे बे दोपहर 2 बजे तक खुल रोल। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंदल को कि रानीखेत और मुख्य आकर्षण गोल्फ ग्राउंड छू। प्रतिदिन आवाजाही समय सीमा बढ़ाने के लिए कैंट प्रशासन में बातचीत करी जाने। आज से कुछ समय पहले की बात है, जब बीच में थोड़ी मिसकंफ्यूजन और की वजह से बंद हो गई थी, बट अभी तो ये चालू है, सुचारू रूप से चालू है। 11 बजे से दिन में 2 बजे तक चलता है। सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक बंद होता है, मंगलवार के दिन केवल। बाकी दिन ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ का रानीखेत का मेन अट्रैक्शन जो हम कह सकते हैं वो गोल्फ ग्राउंड है। इसी से रानीखेत की काफी पहचान है। तो अभी टूरिस्ट लोग जो है काफी उसमें घूम रहे हैं और काफी वो खुश भी नजर आ रहे हैं। उसमें जो अलाउ किया गया है आर्मी और प्रशासन और छावनी परिषद तीनों के ज्वाइंट प्रयासों से, हमारी कोशिश रहेगी कि ये इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे। साल भर देश विदेश में रानीखेत गोल्फ ग्राउंड में ठुल संख्या में पर्यटक घूमन हुनी और प्रकृति का आनंद लेनी। कुछ वक्त पहले गोल्फ ग्राउंड को पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए बंद कर हेल छी। यह गोल्फ ग्राउंड एशिया सबन है उच्च गोल्फ कोर्स छू, जो 6000 फीट पे अधिक एक ऊंचाई पर स्थित छू। गोल्फ ग्राउंड खुलने क्षेत्र में पर्यटकों आवाजाही बढ़ गए। चमोल जिले में आगामी 14 नवंबर में राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटक विकास गौचर मेलों का आयोजन करी जाल। मेल में उत्तराखंड एक लोक संस्कृति आकर्षक झलकाक दगड़ विविध मनोरंजक कार्यक्रम ले शामिल करी जाल। जिलाधिकारी संदीप तिवारी अधिकारियों को गौचर मेले सभी तैयारियों को बखत पर पूर्ण करने के निर्देश दी। उन्होंने सांस्कृतिक आयोजन में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ले शामिल करण हूँ को। देहरादून पुलिस सैलाकुई क्षेत्र में सत्यापन अभियान चला, जमे किराएदारों को सत्यापन नहीं करने वाले 40 भवन स्वामियों को पुलिस एक्ट में चालान करी गो। यह भवन स्वामियों पर 4 लाख रुपए अर्थदंड लगाई गो। देहरादून में विजिलेंस टीम कालसी में तैनात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपर सहायक अभियंता सुंदर सिंह चौहान को 5000 एक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करो। अपर सहायक अभियंता पर PMGSY योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क में शिकायतकर्ता खेतक कटानक भुगतानक करने के एवज में रिश्वत लेने आरोप छू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल अरेस्टा नाम पर करी जाने वाली धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करी। उन्होंने मनखियों हूँ भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे।
उत्तराखंड परिवहन निगम अग्ब्याड़ में BS6 मॉडल 130 नई बस शामिल हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव अखिलेजी कांग्रेस अल मनोज रावत को उम्मीदवार घोषित करो और अलमड़ा गोल्फ ग्राउंड रणखेत को आम मन की ओखलीजी खोली गो। यह के दगर प्रादेशिक समाचारों की बुलेटिन समाप्त हो।